बात है 2020 की। याद कीजिए, ये वो समय था जब आप सब घर में दुबक के बैठ के वही काम कर रहे थे जो काम आप आज भी आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, यानी कि वो प्रोपेगेंडा मीडिया देख रहे थे और उसमें चली हुई खबर को सच मान रहे थे। घर पे भी मास्क लगा के बैठे थे, बाहर तो छोड़ ही दीजिए। और तब वीरेंद्र सिंह हमारे मित्र, हमारी ये स्ट्रेटजी थी, प्लानिंग जो हम कर रहे थे, आप में से कई लोग हमारे साथ तभी जुड़े हैं उसी वक्त कि ये कोरोना का खेल हम लोगों तक पहुंचाएं कि एक खेल है, ये कोई सत्य नहीं है। और तब एक बात और सामने आई, 2020 याद कीजिए, तब वैक्सीन नहीं आया था, कोविड वैक्सीन, लेकिन फिर चर्चाएं आ गई थी, उसका बनना शुरू हो गया था, उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया था। और तब मैंने एक किताब भी रिलीज़ की, कोविड-19 षड्यंत्र से समाधान तक। अगर आप देख रहे हैं, जो जो एविडेंसेस मैं आपको देता जाऊंगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारे एविडेंसेस, इवन द बुक्स, ये जो लिंक आप देख रहे हैं विश्वरूप.com/10th में, इसमें जाके इसी वक्त आप ये सारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि एक एक चीज़ का सबूत भी मैं साथ साथ देता जाऊंगा। सबूत देना इसलिए ज़रूरी क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आपकी जो प्राइमरी समझ है, जिस समझ के साथ आप बड़े हुए हैं, उस समझ के ठीक विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात अगर मैं ले लूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट को आम नहीं खाना चाहिए, अगर वो आम खाएंगे तो क्या होगा? अगर वो भरपेट आम खाएं और सिर्फ आम ही खाएं तो एक ही चीज़ होगी, उनकी डायबिटीज़ समाप्त हो जाएगी। तो है ना चौंका देने वाली बात? तो इस तरह के कई सारे चौंका देने वाली बात मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन साथ में सबूत भी देते जाऊंगा। वो सबूत के लिए लगातार आप विश्वरूप.com/10th में से बने रहिए। इस लिंक पे जाएंगे तो जिस ऑर्डर में मैं एग्जांपल्स दूंगा, उसी ऑर्डर में वो सबूत भी हैं, वो एविडेंसेस भी हैं, ऐसे एविडेंसेस जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, मेन स्ट्रीम एविडेंसेस ही हैं। मैं बात कर रहा था इस किताब की। इस किताब ये अक्टूबर 2020 में हमने रिलीज़ की थी और उस किताब के माध्यम से मैंने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की थी कि जो कोविड वैक्सीन है, उस कोविड वैक्सीन को बनाने के लिए प्रेग्नेंट काव, गर्भवती गाय को काट के जिंदा अवस्था में, उसके जो अंदर फीटस होता है, बच्चा जो पैदा नहीं हुआ अभी, उस फीटस को इंजेक्शन के माध्यम से उसके हार्ट के अंदर से खून निकाल के, जिसमें माँ और बच्चा दोनों की डेथ हो जाती है हमेशा, और वो खून जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं फीटल बोवाइन सीरम, और इस खून से ये वैक्सीन बनने वाला है या बन रहा है। तो ये बात बड़ी शॉकिंग थी वीरेंद्र जी के लिए, मेरे लिए तो शॉकिंग थी, बट ये किताब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो वीरेंद्र सिंह ने सोचा कि इसको रोका कैसे जाए, गौ हत्या को रोका कैसे जाए, और तब उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग ये थी, पूरे देश में गौ हत्या या गौ की रक्षा के सबसे बड़े नाम उस वक्त या आज भी थे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। ये नाम आप गूगल कर सकते हैं, मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि इन्होंने गौ रक्षा के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई, और ये सबसे पावरफुल हैं और देश के जाने माने चेहरा हैं, इनको जाके हम सच बता देते हैं। तो वीरेंद्र सिंह 2020 अक्टूबर पहुंच गए शंकराचार्य जी के पास, यही वाली किताब लेके पहुंचे। इसमें सारे सबूत दिए, कैसे बनेगा और किस तरह से होता है, सारा सबूत दिया हुआ है। उनको बताया कि वैक्सीन के नाम पे गौ हत्या होने वाला है, हो भी रहा है। उन्होंने बोला सबूत लाओ। सबूत के नाम पे वीरेंद्र सिंह जी ने ये किताब के अंदर जो एविडेंसेस दिखाए, और शॉकिंग बात ये थी, शंकराचार्य जी ने बोला नहीं मैं ये किताब नहीं मानता, असली सबूत लाओ। तो उन्होंने CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ US, उनके सबूत दिखाए, भारत के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उनके सबूत दिखाए, पेपर दिखाए, देखिए। कहा मैं इनको भी नहीं मानूंगा। अब वीरेंद्र जी ने बोला फिर किस चीज़ को मानेंगे, आप खुद ही बता दीजिए। तो वो उन्होंने बात पलटी, उन्होंने बोला अगर मानवता को बचाने के लिए गाय को मारना पड़े तो मैं गाय के मारने के पक्ष में हूं। फिर वीरेंद्र सिंह ने बोला कि आपको क्यों लगता है कि वैक्सीन से इंसान की जान बचेगी, ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं, बल्कि वैक्सीन से तो इंसान और मरने वाले हैं। तो फिर इस बात का काट उन्होंने फिर किया कि इसका क्या सबूत है। वीरेंद्र सिंह ने बोला आपके पास ये क्या सबूत है कि वैक्सीन से इंसान बचेंगे। खैर गर्मा गर्मी बढ़ती गई। और ये मैं उस वक्त वहाँ नहीं था, वो अकेले ही शंकराचार्य जी के गढ़ में पहुँचे हुए थे। और वीरेंद्र सिंह जी की खूबी है, वो बातों को इस तरह से रखते हैं कि आप काट नहीं सकते, और काटेंगे तो फिर उनका ऐसा एक लॉजिक देंगे कि फिर आप नहीं काट सकते। तो गर्मा गर्मी ऐसे बढ़ने लगी, मैंने वो ऑडियो सुना कि आखिर तक मुझसे सुना ही नहीं गया। मुझे लगा अब तो वीरेंद्र भाई पिटने वाले हैं,
शंकराचार्य जी के जो फॉलोअर्स हैं उनसे पिटने वाले हैं। तो मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन वो ऑडियो अगर आपको सुनना है तो इसी लिंक में जाके आप सुन सकते हैं, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे उनका बिहेवियर या मिसबिहेवियर जो भी कुछ था। बोलने का मतलब बड़ा सिंपल है कि जो भी कुछ आपको लगता है जो टीवी दिखाता है वो सत्य नहीं भी हो सकता है। तो जो दिखाते हैं कि हम गौरक्षक हैं वो नहीं भी हो सकते हैं। फिलहाल हमें अपनी रक्षा की बात पहले कर लेनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कोविड वैक्सीन की। तो वो कोविड वैक्सीन अल्टीमेटली आया, यानी कि इस वक्त जो लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो जूम से देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं या आगे देखने वाले हैं, अगर आपने कोविड वैक्सीन लगाया तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर फीटल बोवाइन सीरम का कोई ना कोई अंश पहुंच चुका है। याद कीजिए 1857 में जब उन्हें वहम भी हो गया कि वो जो कारतूस वो दांत से खोल रहे हैं उसमें गाय का फैट या सुअर का फैट है, उसी से वो आक्रामक हो गए, उन्होंने पहला क्रांति शुरू कर दी। लेकिन जब आपको अब ये दोबारा से पता चल गया है कि भाई वो वैक्सीन के माध्यम से आप सबके बॉडी के अंदर फीटल बोवाइन सीरम पहुंच गया है, यानी कि प्रेग्नेंट काऊ को काट के बिना एनेस्थीसिया के, यही नियम है उसका, और उसके बछड़ा जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ उसको खींच के निकाल के उसके हार्ट के अंदर सिरिंज से छेद करके करीब 50 ml का निकलेगा एक फीटस से, और इस तरह से वो फीटल बोवाइन सीरम निकाला जाता है और उसी का इस्तेमाल होता है कोविड वैक्सीन में और वैक्सीन में होता है। लेकिन क्या आपका खून खोल रहा है उन क्रांतिकारियों की तरह, ये मुझे नहीं पता। लेकिन फिर एक और पार्ट है कि भाई वैक्सीन तो इंसानियत को बचाने के लिए बनाया गया है या बनाया गया था। आंसर इज नो, दैट वाज ए स्लो पॉइजन। याद कीजिए, जो लोग मुझे जानते हैं, 2020 30 नवंबर को हमने एक किताब रिलीज़ की थी। किताब का नाम है कोविड 1981। राजीव दीक्षित जयंती था वो दिन। इस किताब के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था कि वो जो वैक्सीन आएगा कोविड के 2 खुराक, उससे किस प्रकार आपको नुकसान होगा, किस प्रकार लोग मरेंगे खड़े खड़े। और यही नहीं, वैक्सीन के लॉन्च 11 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ, उससे 6 दिन पहले 5000 भारत के मुख्य लोग, चाहे वो गवर्नर हो, मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, उनको भी हमने चिट्ठी भेजी कोरियर से, स्पीड पोस्ट से भेजा। उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आज भी मेरे ऑफिस में है। जो बातें मैंने तब बताई आज आप वही झेल रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह खड़े खड़े मर रहे हैं, डांस करते हुए मर रहे हैं, खेलते हुए मर रहे हैं, कुछ ना करते हुए मर रहे हैं। सारे लोग नहीं मरेंगे, लेकिन सारे लोगों को कुछ ना कुछ हो रहा है। ये मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है, हम तो पेशेंट के बीच में रहते हैं हर पल। और फिर भी आपको यकीन ना है तो ये किताब वैक्सीनेटेड टू डेथ, इस किताब में, ये किताब हमने लास्ट मंथ रिलीज की थी 5 अप्रैल को। इस किताब में 3500 रिसर्च पेपर डाले हैं पूरे दुनिया से इकट्ठे करके। वो रिसर्च पेपर अगर आप देखेंगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस बात को समझने में कि जो कोविड की 2 खुराक आपने लगाई थी उसका सिर्फ एक ही मकसद था, आपको मारना, मारना और मारना। ये 3500 रिसर्च पेपर ये इंटरनेट पे भी है। लेकिन अब इस मेरे लेक्चर के बाद चैट जीपीटी में जाकर आप पूछिए उससे कि क्या कोविड के वैक्सीन से इंसानियत में बीमारियां बढ़ गई हैं या मृत्यु हो रही है, चैट जीपीटी बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि 3500 रिसर्च पेपर वो भी मेन स्ट्रीम जर्नल के इसी इंटरनेट पे है। चैट जीपीटी वही दिखाना चाहता है जो फार्मा लॉबी आपको दिखाना चाहती है, राइट। चैट जीपीटी के चश्मे से आप अगर दुनिया देखेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। तो ट्रुथ को ढूंढना है तो उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। ट्रुथ को ढूंढना है तो प्रोपेगेंडा मीडिया बंद करना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।